ये बच्चों की झूठी कस्में खाना, इसलिए कह रहा हूँ जो इसको वोट देगा केजरीवाल को वो अपने बच्चों के लिए गद्दारी करेगा। जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है, समझ में नहीं आता ये कौन से प्रकार का नेता। मैंने सारे नेताओं के भाषण सुने। दिल्ली से केजरीवाल जीतेंगे? नहीं नहीं, दिल्ली से केजरीवाल नहीं जीतेगा। अभी इन्होंने कहा था डोर टू डोर वृद्धा लोगों की पेंशनें लगेगी, वो लगेगी, कहीं कुछ नहीं। अब क्या अंकल ये बताइए कि माहौल दिल्ली में क्या नजर आ रहा है आपको? अरे भाई 50-50 बराबर की टक्कर है। कांग्रेस नहीं है कहीं भी, आसपास भी कांग्रेस कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। 2-4 सीटें मिल जाए तो बेशक। अच्छा, हाँ, बड़ी टफ फाइट है हर जगह पे। और यहाँ नई दिल्ली से केजरीवाल जीत रहे हैं कि हारेंगे? नहीं नहीं, दिल्ली से केजरीवाल नहीं जीतेगा। हारेंगे। हारेंगे। काम वाम कुछ किया है दिल्ली में? काम वाम क्या किया जी? अब ये मुफ्त का खाना, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। 5 किलो आटा दे दिया, चूटिया बना दिए, मेरा घर चल जाएगा, मेरी पेंशन नहीं। 80 साल मेरी उम्र है, बकवासबाजी करते हैं। संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं बुजुर्गों को मुफ्त लेके आ रहा जी, मिलती कुछ नहीं है। कोई भी पार्टी कुछ नहीं देती, कागजों में घोषणाएं हैं सब, बेतुके काम है, ना कोई पेंशन है। अब इन्होंने कहा था डोर टू डोर वृद्धा लोगों की पेंशनें लगेगी, वो लगेगी, कहीं कुछ नहीं। आपने कागज वागज लेके गए थे मतवाते के, कहाँ रहते हो आप? कौन जी? आप? मैं? हाँ रहने दीजिए। चलो, देखो ऐसा है, दिल्ली के अंदर तो भाजपा सरकार ही आ रही है, सुन लो। और हरियाणा में बोल रहा था मैं हरियाणा का लाल हूँ, हरियाणा वालों ने काला पीला करके भेज दिया। अब दिल्ली का बन रहा है बेटा वो। हमने तो सुना था हरियाणा का बेटा है, तो दिल्ली का बेटा कैसे हो जाएगा? कितने बाप बदलेगा ये, कितने बाप बनाएगा? पहले तो ये बता दो पत्रकार महादेव जी। और सुन लो मेरी बात, अगर जो इसे वोट देगा ना वो देश से गद्दारी करेगा। वो जो इसे वोट देगा अपने प्रदेश से गद्दारी करेगा, जो इसे वोट देगा अपने मोहल्ला गली से गद्दारी करेगा, जो इसे वोट देगा ना अपने बच्चों से गद्दारी करेगा। बच्चों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, इन बच्चों की झूठी कसम खाई थी। हमारे भारत जैसे देश के अंदर बच्चों की झूठी कस्में खाता है, बच्चों को सबसे ऊपर रखते हैं यहाँ पे। ये बच्चों की झूठी कस्में खाना, इसलिए कह रहा हूँ जो इसको वोट देगा केजरीवाल को वो अपने बच्चों के लिए गद्दारी करेगा। और महिलाओं को कहना चाहता हूँ, जो महिला अपने गर्भ से बच्चे पैदा करती है, बच्चों की झूठी कस्में खाने वाला, जो महिला अपने बच्चों से गर्भ से बच्चे पैदा करती है, अगर जो इसे वोट देगी महिला तो वो अपने बच्चों से गद्दारी करेगी। अच्छा ये बताइए, वो तो अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं ये कर भैया बड़ी बड़ी बातें करेगा वो। जब आया था तब तो हमें भी बहुत अच्छा लगा था कि देश के अंदर कोई नेता है, मगर वो जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है, समझ में नहीं आता ये कौन से प्रकार का नेता। मैंने सारे नेताओं के भाषण सुने, इसके जैसा मैं कह रहा हूँ गिरगिट भी शर्माने लग गया कि मेरे से बड़ा गिरगिट आ गया, कि मेरे से बड़ा गिरगिट आ गया। भाई मैं गिरगिट अब नजर नहीं आते, कहाँ चले गए? जब से 11 साल से गिरगिट ढूंढ रहा है, एक भी गिरगिट नजर नहीं आया मुझे, क्योंकि इतना बड़ा गिरगिट आ गया ये। तो मान लो दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। और सुन लो मेरी बात, जैसे शीला दीक्षित हारी ना 3 बारी की मुख्यमंत्री, ये केजरीवाल भी चुनाव हारेगा नई दिल्ली से, 100% हारेगा, 100% हारेगा। तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? जनता क्या मुद्दे? देखो मुद्दे सीधे सी बात है, मुद्दे चाहिए, पानी साफ चाहिए, सड़कें बनी हुई होनी चाहिए, गली मोहल्ले के सीवर होने चाहिए। हमने सुना था बरसात से बारिश होती है, गली मोहल्लों में सीवर से बारिश हो रही है, ऐसे ऐसे दगड़र दर 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 दर। किसी भी गली में जा रहे हैं हम तो देख रहे हैं, अबे भाई बारिश हुई थी, नहीं भैया यहाँ तो सीवर से बरसात हो रही है। इन्होंने वादे किए झूठे झूठे, दिल्ली को 20 साल पीछे ले गया। अगर दिल्ली की जनता इसे जिताएगी ना, ये 20 साल तो चलेगा और 10 साल और पीछे जाएगा, 30 साल के लिए तो और बिल्कुल पीछे चले जाओगे दिल्ली के अंदर। तो ये बताइए, जिस तरीके से उन्होंने अभी एक बयान दिया रामायण को लेकर, आपने अगर सुना होगा, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो रामायण क्या तो मैं जो है ना पूरा ज्ञान नहीं है, मगर उसका ज्ञान मैं बता देता हूँ। 100 करोड़ रुपए तो बोर्ड को दे दिए दिवाली के लिए, हमारे लिए वो बम पटाखे लिए बैन लगाता है, ठीक है ना। हिंदुओं के अब देता था हिंदुओं को भी, है ना। जब शुरू में आया था तब तो हिंदुओं को गीत नहीं गा रहा था, बाद में हनुमान मंदिर जाने लग गया। नानी कहती है फलानी जगह पे ऐसे राम मंदिर नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब तो गीत नहीं गाए, उसके बाद जब देखा हिंदू वोट खसक रहा है तो राम हनुमान मंदिर आने लग गया, कनाट प्लेस है, भजन कीर्तन करने लग गया, जेल के अंदर गीता मांग रहा है। अबे तूने दिल्ली वालों को रामायण पढ़ा के और बेवकूफ बना दिया,
हैं अल्लाह अल्लाह करके दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना दिया हैं। दिल्ली वाले तेरे हरियाणा से लात पड़ी है, अब दिल्ली से भी लात पड़ेगी। जय श्री राम। तो देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत सारे लोगों से हमने बात करी, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और ये बताया कि कैसे दिल्ली में अब की बार जो है बदलाव होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसमें नतीजों में क्या निकलता है और जनता किस तरीके से मुहर लगाती है और किसे अपना नेता और किसे अपना मुख्यमंत्री चुनने का काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।